नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को कवर कर लिया था और आज हम आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की क्लास नहीं देखी है तो मैं उन सभी क्लासों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सभी क्लासें पसंद आ रही है तो कृपया करके इन सभी क्लासों का लिंक उन सभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह वर्ष 1813 ईस्वी को बंगाल के ममेसिंध क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ममेसिंध क्षेत्र में। पागलपंथी विद्रोह के द्वारा तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो जनजाति के लोगों से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? गारो जनजाति से। अगला फैक्ट देखेंगे, पागलपंथी विद्रोह को उत्तरी बंगाल में संचालित करने का जो श्रेय जाता है वो करम शाह या करीम शाह को जाता है। किसको? करीम शाह को या करम शाह को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? पुणे में। नाम से स्पष्ट है, आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महात्मा गोविंद रानाडे ने 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में की थी। पुणे सार्वजनिक सभा आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश भारत में स्थापित एक सामाजिक संगठन था। पुणे सार्वजनिक सभा का उद्देश्य तत्कालीन सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता तथा किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? असम में। सोंग्राम संगमा विद्रोह वर्ष 1906 ईस्वी को असम में हुआ। सोंग्राम संगमा विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों का शोषण करना था। अंग्रेजों ने आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र को सीमित कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन जनजातियों को उनके वन अधिकारों से वंचित होना पड़ा। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? तो बताना है। तो कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का प्रस्ताव पारित हुआ। और देखेंगे इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिवस को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रावी नदी के तट पर, जिसकी वर्तमान अवस्थिति पंजाब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से किसे समझौता पत्र पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है? तो बताना है निम्न में से किस पर समझौता पत्र पर, कौन सा वो पत्र था
जहाँ पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो कौन सा था वो? पूना पैक्ट, पूना समझौता। महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत अछूत दलित वर्ग के जो लोग थे उनको नए अधिकार मिले। पूना समझौते पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? तो किसे मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महात्मा गोविंद रनाडे थे। कौन थे? महात्मा गोविंद रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? तो कौन थे बताना है। तो भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली, जिन्होंने समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहाँ पर? कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। और जानेंगे इसके बारे में। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम कुछ इस प्रकार है। क्रम को भी याद रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। इनको अगर क्रम वाइज में लगाने के लिए आएगा तो आप बता दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? तो किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ? क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण शुरू हुआ था। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था वो मार्च 1942 ईस्वी को हुआ था। किस मिशन की विफलता का क्रिप्स मिशन की विफलता का मुख्य कारण भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न देकर विभाजित डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करना था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो किस में किया? सूरत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो किस वर्ष प्राप्त हुई? तो गोवा को जो स्वतंत्रता मिली थी पुर्तगालियों से वो वर्ष 1961 में मिली थी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा वर्ष 1510 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1510 ईस्वी से वर्ष 1961 ईस्वी लगभग 450 वर्षों तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को स्वतंत्र कराया। कब? 19 दिसंबर 1961 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित
पहला किला कौन सा था? तो पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। फोर्ट सेंट जॉर्ज को ऐतिहासिक रूप से व्हाइट टाउन के नाम से जानते हैं। व्हाइट टाउन के नाम से इसको जानते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना वर्ष 1640 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तत्कालीन मद्रास, वर्तमान चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। जानेंगे इसके बारे में। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप से होकर ही पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने का श्रेय सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यक्ति बार्टोलोमियो डियाज को जाता है। किसको जाता है? बार्टोलोमियो डियाज को। केप ऑफ गुड होप का अन्य नाम उत्तमासा अंतरिप है। क्या है? उत्तमासा अंतरिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे। कैनिंग का कार्यकाल वायसराय के रूप में 1 नवंबर 1858 ईस्वी से 21 मार्च 1862 ईस्वी तक था। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय घोषित किया गया। किस एक्ट के अनुसार? 1858 एक्ट के अनुसार। कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर 28 फरवरी 1556 ईस्वी से 21 मार्च 1862 ईस्वी तक रहे। कैनिंग के कार्यकाल के दौरान पारित एक्ट के बारे में जानेंगे। पहला एक्ट है इसका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कब? 1856 ईस्वी में पारित हुआ। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी में। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1861 ईस्वी में। वर्ष 1861 ईस्वी में मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 14वां है किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो किस राज्य में हुआ? बिहार राज्य में। एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। किसने किया? सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। यह भी एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ में। पावना किसान विद्रोह वर्ष 1873 से 76 ईस्वी के दौरान पश्चिम बंगाल में हुआ था। पावना किसान विद्रोह जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? किसानों के शोषण के विरुद्ध। पावना किसान विद्रोह आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शंभूपाल तथा ईशान चंद्र राय थे। अगला क्वेश्चन है अगला फैक्ट है भारत में हुए अन्य प्रमुख किसान विद्रोह आंदोलन और सत्याग्रह कौन कौन से देखेंगे। नील विद्रोह जो कि 1859 ईस्वी में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। बारदोली आंदोलन 1928 में। तेभागा विद्रोह 1946 से 47 में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16वां। जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1838 ईस्वी में। जमींदार एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी में हुई थी। जमींदार एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर्स सोसाइटी
क्या, लैंड होल्डर्स सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। जमींदार एसोसिएशन के संस्थापकों में द्वारकानाथ टैगोर प्रमुख थे। कौन प्रमुख थे? द्वारकानाथ टैगोर प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो भारत में जो सती प्रथा का अंत किया था वो किसने किया था? तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया। भारत में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने किया। विलियम बेंटिंक वर्ष 1834 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। कब? 1834 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों तथा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को तत्कालीन फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। विलियम बेंटिंक का भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल वर्ष 1834 से 35 ईस्वी तक था। कब से कब तक? 34 से 35 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18वां, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। नील विद्रोह वर्ष 1859 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। नील विद्रोह भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था। नील विद्रोह का मुख्य कारण भारतीय किसानों द्वारा नील खेती ना करना था। क्या? नील खेती ना करना, यह इसका मुख्य कारण था। नील विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास थे। भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती न करने के कारण वर्ष 1860 ईस्वी में नील आयोग की नियुक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19वां, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 को गुजरात में हुआ था। खेड़ा आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों के कर वसूली के विरुद्ध भारतीय किसानों का प्रदर्शन था। वर्ष 1918 में भारत में अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप भारतीय किसान अंग्रेजों को लगान कर देने में असमर्थ हो गए थे। इसी प्रकरण के खिलाफ महात्मा गांधी ने किसानों के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। भारतीय नेता लाला लाजपत राय को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई तथा भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात राज्य के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। कौन से कॉलेज? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने। वर्ष 1886 ईस्वी को कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था, का नेतृत्व करने के दौरान वहां उपस्थित महिलाओं ने प्रदान की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरोजिनी नायडू भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? तो कौन सा समाचार पत्र था? न्यू इंडिया, जो कि साप्ताहिक पत्र था। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र को शुरू किया था। न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में वर्ष 1901 में प्रकाशित हुआ था। बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। किस दल से? गर्म दल से संबंधित थे। सुधारक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत गोपाल आगरकर ने की थी। यह अंग्रेजी तथा मराठी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। यह वर्ष 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1888 ईस्वी में। वंदे मातरम साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत अरविंद घोष ने की थी। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। यह वर्ष 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तलवार समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय तथा मैडम भिकाजी कामा थी। कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 24वां है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में की थी। इम्पोर्टेंट है। इन्होंने भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनको भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनके द्वारा वर्ष 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। इन्हीं के द्वारा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना भी की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी वे? देखते हैं। संवाद कौमुदी जो साप्ताहिक पत्रिका थी, इसकी जो भाषा थी वह बंगाली थी। एक है ब्राह्मणवादी। मिरात उल अखबार, ये भी साप्ताहिक था और भाषा इसकी फारसी थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सुशोभित किया था। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 25वां है हमारा। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो कौन था वो? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म जेनोवा इटली में हुआ था। कहाँ पर? जेनोवा में
इटली में हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी प्रथम यात्रा फालोस बंदरगाह जो कि स्पेन में है से वर्ष 1492 ईस्वी में शुरू की थी। कहाँ पर? पालोस बंदरगाह में। क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए जाना जाता है। किसकी खोज के लिए? अमेरिका की खोज के लिए इसको जाना जाता है।